एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। परिवहन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें परिवहन होता क्या है। परिवहन एक माध्यम है या एक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों, सामान, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिवहन का किसी भी देश की, प्रत्येक देश की इकोनॉमी में या आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवहन के कितने प्रकार हैं या कौन कौन से प्रकार हैं, तो परिवहन मुख्यतः सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन होता है। कहीं कहीं जल परिवहन का भी उल्लेख है, लेकिन यहाँ हम तीन जो मुख्य हैं, सड़क, रेल और वायु, इन तीनों के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें सड़क परिवहन क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट क्या है। रोड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सड़कें व्यापार, कृषि और उद्योगों के विकास का आधार हैं, यानी रोड के बिना व्यापार, कृषि और इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया जा सकता। रोड इनके लिए नेसेसरी फैक्टर हैं। श्री बेंथम ने सड़कों के महत्व के संबंध में लिखा है कि सड़कें किसी देश की धमनियां व शिराएं हैं जिसके माध्यम से उत्पादन रूपी रक्त का संचार होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार शिराओं एवं धमनियों के माध्यम से होता है, उसी प्रकार एक देश में उत्पादन, प्रत्येक चीज जो उत्पादित की जाती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सड़कों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं सड़क परिवहन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। सड़क परिवहन की कुछ विशेषताएं हैं। पहली है सस्ती सेवा। सड़क परिवहन रेल एवं वायु परिवहन की तुलना में सस्ता है। सड़कों के निर्माण और रखरखाव में अपेक्षाकृत विनियोजन कम होता है, यानी कंपैरिजन टू रेल और वायु परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन एक सस्ता साधन है। दूसरा है इसकी विशेषता फ्लेक्सिबिलिटी, लोच। सड़क परिवहन सर्वाधिक लोचपूर्ण साधन है क्योंकि सड़क की पहुंच प्रत्येक स्थान तक है। गांव-गांव तक सड़कें बन चुकी हैं या सड़कों की उपलब्धता है। ऐसा नहीं है जैसा रेल और वायु परिवहन में देखने को मिलता है कि रेल भी एक निश्चित गंतव्य तक ही जा सकती हैं, यानी रेलवे स्टेशन तक ही जा सकती हैं, और जो वायु परिवहन है वो भी निश्चित स्टेशन तक ही जा सकते हैं। हवाई अड्डा जहां बनना है वहीं तक जा सकते हैं। इस वजह से ये केवल जो फ्लेक्सिबिलिटी है यह सबसे अधिक सड़क परिवहन में देखने को मिलती है। तीसरा इसकी विशेषता है सेफ्टी, सुरक्षा। सड़क परिवहन सुरक्षित साधन है। जान एवं माल की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा होती है इसमें कंपैरिजन टू रेल और एयर ट्रांसपोर्ट के। समय और श्रम की बचत। जो रोड ट्रांसपोर्ट है यह गंतव्य स्थल तक सेवा प्रदान करने के कारण इसमें समय व श्रम की बचत होती है, यानी जहाँ से सामान उत्पादित होता है और जहाँ से इस सामान का कंजम्पशन करना है, यानी अंतिम उपभोक्ता तक सामान को पहुंचाना होता है, वहाँ रोड के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से इसमें समय और श्रम की बचत होती है। बार बार सामान को लादना उतारना नहीं पड़ता जगह जगह, जैसे रेलवे स्टेशन में देखने को मिलता है। रेलवे स्टेशन के माध्यम से यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल पहुंचाया जाता है तो स्टेशन पे सामान को उतारना फिर वापस लादना पड़ता है। तो ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं है क्योंकि गंतव्य स्थल तक इसकी सेवा प्रदान की जाती है इसमें। और नेक्स्ट है पूर्ण सर्विस। सड़क परिवहन पूर्ण सेवा प्रदान करता है। सड़कें गोदाम से गंतव्य तक सेवा देती हैं। रेल और वायु परिवहन पूर्ण सेवा का उदाहरण नहीं है। अधिकतम जन कल्याण। सड़क परिवहन अधिकतम जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सड़कें अमीर एवं गरीब सभी हेतु उपयोगी हैं क्योंकि गरीब व्यक्ति रेल और वायु परिवहन का उपयोग कम मात्रा में करता है। इस वजह से जो गरीब व्यक्ति हैं उसके लिए सड़क परिवहन अधिकतम कल्याण का साधन है। अब बात करें सड़कों के वर्गीकरण की। सड़कों
कितने भागों में डिवाइड किया गया है? लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी जिला सड़कें, रूरल रोड्स यानी ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग वो होते हैं जो एक देश की या विभिन्न राज्यों की राजधानियों, बंदरगाहों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और प्रबंध मैनेज की समस्त जिम्मेदारी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जिले के जितने भी अलग अलग खंड हैं, जिले में जितने भी अलग अलग खंड हैं या तहसीलें हैं, उनको वो जिला मुख्यालय से उनको जोड़ने का डिस्ट्रिक्ट रोड्स उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स की समस्त जिम्मेदारी जिला परिषद की होती हैं। रूरल रोड्स जो गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको रूरल रोड्स कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि रोड जो हैं वह व्यापार, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का आधार है। बिना रोड के इनका विकास नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से जो महत्व का क्वेश्चन पूछा जाए तो बिंदु आपको याद रखने हैं। पहला है कृषिगत विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रोड बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के द्वारा जो भी सामग्री या जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसको मंडियों तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में रोड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में भी रोड बहुत बड़ा सहायक है या सहायता करता है, क्योंकि रोड के माध्यम से ही जो कच्चा माल है उद्योगों को सप्लाई किया जाता है और इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उनको जन जन तक यानी प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाने में रोड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन में भी रोड काफ़ी मदद करता है। काफ़ी व्यक्तियों को रोड के माध्यम से रोजगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व की प्राप्ति सरकारों को रोड के माध्यम से होती है। विभिन्न प्रकार के टैक्सेज रोड पे लगाए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, ईंधन के द्वारा राजस्व की उस पर जो टैक्स प्राप्त होता है उनकी बिक्री के कारण भी राजस्व प्राप्त होता है। तो ये सब डायरेक्टली रोड से ही जुड़े हुए हैं। ट्रेड इम्पोर्टेंस, व्यापारिक महत्व, रोड का व्यापारिक महत्व भी है, क्योंकि घरेलू व्यापार या राज्य व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार, इनमें रोड का बहुत महत्व होता है। और लास्ट है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग तब माना जाएगा जब प्राकृतिक संसाधनों को जिस क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड है वहाँ उनको पहुँचाया जाए। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन ठीक प्रकार से किया जाए, ठीक टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए, तो इसमें रोड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि जैसे सपोज करो कि कोई प्राकृतिक संसाधन है पहाड़ी क्षेत्र में, अब वहाँ जाने के लिए रोड ही नहीं है, तो उस संसाधन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वहाँ किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए रोड ही नहीं है। इस वजह से प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, उनका पूर्ण सदुपयोग हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों को जो भूमि से प्राप्त होते हैं उनका उसी जगह उपयोग किया जाए। उनको पहले फैक्ट्री, कारखाने में ले जाया जाता है, उनको बेहतर बनाया जाता है और फिर यूज किया जाता है। इस वजह से जहाँ प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं वहाँ से लेकर उनको कारखाने तक पहुँचाने के लिए रोड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इन बिंदुओं के आधार पे हम रोड परिवहन का महत्व बता सकते हैं। अब बात करें सड़क परिवहन की समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रोड ट्रांसपोर्ट को, हम सभी जानते हैं। पहली है लैक ऑफ गुड रोड्स, अच्छी सड़कों का अभाव है। अभी भी सड़कों की दुर्दशा बनी हुई हैं, काफ़ी जगह सड़कें टूटी फूटी हैं, तो अच्छी सड़कों का अभाव देश में है। दूसरा स्लो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धीमी गति है।
यानी राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हों, राज्य राजमार्ग बन रहे हों, वो भी धीमी गति से बन रहे हैं। गाँव में भी सड़कें बन रही हैं, सड़कें टूटती भी हैं, लेकिन उनका जो विकास किया जाना है वो धीमी गति से होता है। नेक्स्ट है एक्सेस रनिंग कॉस्ट, अधिक परिचालन लागतें। लागतों में जो टैक्सेज हैं रोड के ऊपर लगाए जाते हैं वो तो शामिल ही हैं, साथ ही यदि सड़कें टूटी फूटी हैं तो वहाँ ईंधन की मात्रा ज़्यादा खर्च होती है, तो इस कारण अत्यधिक परिचालन लागतें बढ़ जाती हैं। घाटे की समस्या, अभी भी रोडवेज का जो डिपार्टमेंट है परिवहन का, रोड ट्रांसपोर्ट का, वो घाटे की समस्या से जूझ रहा है। और इनसफिशिएंट रोड, अपर्याप्त सड़कें, सड़कों का देश में बहुत विस्तार होने के कारण भी अभी भी देश में ऐसे कई दूर दराज इलाके हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में गाँव में सड़कें नहीं हैं, अभी भी सड़कों की समस्या बनी हुई हैं। तो ये कुछ बिंदु थे जो सड़क परिवहन की समस्या को बताते हैं। तो इस रोड ट्रांसपोर्ट में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सड़क परिवहन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दूसरा, सड़कों का वर्गीकरण, या राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राज्य राजमार्ग क्या है, जिला सड़कें क्या हैं, ग्रामीण रोड क्या है, इनको लेके पूछा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोड ट्रांसपोर्ट का महत्व पूछा जा सकता है, और रोड ट्रांसपोर्ट की समस्याएं पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।